जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 20 जून 2021 और 20 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जुलाई 2021 से यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने का घोषणा किया है जापान ने। सी ऑप्शन सही हो गया। और यह प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होगा और स्थानीय सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। पासपोर्ट में धारक की टीकाकरण की तारीख, उन्हें प्राप्त शॉट के निर्माण जैसी जानकारी शामिल होगी और यह अंग्रेजी और जापानी दोनों भाषा में उपलब्ध है। अब दोस्तों नाम आया है जापान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड मैप में अगर जापान का लोकेशन देखा जाए तो ये देख रहे हैं पिंक कलर का ये छोटा सा लंबा एरिया जो है यही है जापान, ठीक है। और ऊपर में या बगल में साउथ कोरिया देख सकते हैं, ठीक है। नीचे में ताइवान है। और ये हो गया जापान का फ्लैग। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। और ओसाका शहर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयोटा में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो कि CO2 को कम करने के लिए आयोजित किया गया था। नागोया शहर जापान में वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत और भूटान के बीच किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और समझौता ज्ञापन भारतीय और भूटानी साझेदारी और समर्थन को बढ़ाने, वायु प्रदूषण की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने का एक मंच है। अब दोस्तों नाम आया भूटान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बात किया जाए अगर भूटान के लोकेशन का, तो देख सकते हैं ये छोटा सा देश, ठीक है। ये भारत है और ये जो निकला हुआ है ये सिक्किम राज्य है भारत का। इसके जस्ट बगल में एक छोटा सा देश है भूटान, ठीक है। तो ये भूटान देख सकते हैं जो भारत की सीमा से सटा हुआ है, ऊपर चीन की सीमा से सटा हुआ है। और ये भूटान का फ्लैग है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है नेगुलत्रम और प्रधानमंत्री है लोते तेसरिंग। भूटान में काला पर्वत है, इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान हिमालय पे बसा दक्षिण एशियाई का एक छोटा सा देश है। यह तिब्बत, चीन और भारत के बीच स्थित एक लैंडलॉक देश है। यह देश मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। भूटान का धरातल विश्व के सबसे ऊबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन सही हो गया। और मिल्खा सिंह 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन थे। 1998 में परमजीत सिंह द्वारा इनके रिकॉर्ड तोड़े जाने से पहले तक इटली की राजधानी में इनका 38 वर्षों का रिकॉर्ड था। उन्होंने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन EU NAVFOR, ठीक है, इन EU NAVFOR में भारतीय युद्ध पोत INS त्रिखंड भाग ले रहा है। तो इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा और कौन कौन सा देश शामिल है? तो युद्धाभ्यास का नाम है इन EU NAVFOR और इसमें भारत का जो युद्ध पोत है INS त्रिखंड भाग ले रहा है। और इसमें भारत के अलावा इटली, फ्रांस और स्पेन, ये तीनों देश भाग ले, यानी कुल 4 देश इसमें भाग ले रहे हैं। डी ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त सभी एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए तैनात भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिखंड अदन की खाड़ी में इन EU NAVFOR संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। 18 जून को शुरू हुए 2 दिवसीय अभ्यास में 49 सेनाओं के कुल 5 युद्धपोत भाग ले रहे हैं। इसमें भाग लेने वाले अन्य देश इटली, फ्रांस और स्पेन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेरो पंजाब मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो गया। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन खेरो पंजाब लॉन्च किया गया है। पंजाब के खेल और युवा सेवा मंत्री हैं
राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, ठीक है। और दोस्तों ना एप्लीकेशन से प्रश्न आया, तो हाल ही में जितने भी एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो हाल ही में गृह मंत्री के द्वारा साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155-260 और एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार के द्वारा टेलीकॉम से संबंधित ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और हाल ही में योग से संबंधित नमस्ते योग नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में वीरेंद्र सहवाग के द्वारा एक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु लॉन्च किया गया है। हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर DGNCC एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल स्वराज पोर्टल नाम से बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद हाल ही में किरण रिजिजू के द्वारा आयुष क्लिनिक केस रिपोर्टरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श लॉन्च किया गया है, ठीक है। टेली परामर्श SEHAT OPD लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। महाराष्ट्र में नागपुर में दक्षिण मध्य क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र में झंडा सत्याग्रह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश में मनाया जा रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूमा ने भारत में पूमा मोटो स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को चुना है? तो युवराज सिंह को। बी ऑप्शन सही हो गया। इसके साथ ही युवराज सिंह थियरी हेनरी, बेरिस बेकर और उसेन बोल्ट जैसे दिग्गज जो कि ब्रांड की वैश्विक लीग में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक के रूप में किसने शपथ ली है? तो करीम खान ने। डी ऑप्शन सही हो गया। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञ हैं और इमेज में देख सकते हैं ये करीम खान जी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने किस भारतीय को वर्ष 2021 के 10 सतत विकास लक्ष्य SDG पायोनियर्स में से एक के रूप में मान्यता दिया है? तो सुमंत सिन्हा को। ए ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं ये सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा रिन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। SDG पायोनियर संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा 10 सिद्धांतों के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में किस व्यक्ति को बैंक के MD और CEO के रूप में 3 वर्षों के लिए पुनः चुना गया है? तो वी वैद्यनाथन को। बी ऑप्शन सही हो गया। और वी वैद्यनाथन कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक के विलय के बाद दिसंबर 2018 में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में पदभार संभाले थे। इन्हें पुनः नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। सी ऑप्शन सही हो गया। और यह दिवस पहली बार 20 जून 2001 को आयोजित किया गया था। इसने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर। चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन की तरफ। तो पिछले वीडियो का पहला प्रश्न था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपने आधिकारिक भागीदार के रूप में हस्ताक्षरित किया है? तो अपस्टॉक को। ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो किकी बर्टेस ने। सी ऑप्शन सही हो गया। तो पिछले वीडियो का सही उत्तर हो गया ए और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस के में किस देश के महिलाओं के लिए रिक्तियां उपलब्ध कराई है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे बड़े सोलर कार पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।